आज मैं महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बात करूंगा जो कि अपने मरते मरते भी वो युद्ध करना नहीं छोड़ा और वो लगातार युद्ध करता गया। और कर्ण ने उसे कान में क्या कहा था, ये भी बात को हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। युद्ध का 13वां दिन था। महाभारत में सभी तरफ खून की नदियां बह रही थी, हर तरफ लाशें ही लाशें थी। जब युद्ध में बहुत ही अधिक युद्ध चल रहा था, तभी वहाँ पर एक चक्रव्यूह का निर्माण किया गया, जहाँ पर कि वहाँ पर सभी लोग ये सोच रहे थे कि इस युद्ध में अर्जुन को मार देंगे। लेकिन अर्जुन इस वजह से वो दूसरे तरफ युद्ध करने के लिए चले गया था, जहाँ पर कि अर्जुन वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर अर्जुन नहीं था, लेकिन उसका पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु बचपन से ही इतने निडर और इतने साहसी थे कि वो युद्ध के मैदान में कहीं भी और कहीं पर भी लड़ने के लिए लग जाते थे। और ऐसा ही हुआ उस दिन। युद्ध के चारों तरफ और युद्ध के हर तरफ युद्ध ही हो रहा था। तब वहाँ पर पांडु के चारों भाई युद्ध में ऐसे माहिर हो गए, क्या लोग उसे युद्ध में उलझाने लगे। और ऐसे देखते देखते अभिमन्यु भी उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, जहाँ पर कि उस चक्रव्यूह के अंदर ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जो कि अभिमन्यु पर लगातार वार करने लगे। लेकिन अभिमन्यु भी एक ऐसा योद्धा था जो कि लगातार हर किसी पर वार करते गए। जब तक उसके हाथ में तीर और धनुष था, तब तक ना ही उसे कोई हरा सकता था और ना ही उसे कोई मौत का घाट सुला सकता था। अभिमन्यु लगातार हर तरफ हर किसी को लगातार युद्ध से मूर्छित करते गए, यहाँ तक कि गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और उसके मामा श्री थे शकुनी, उसे भी परास्त कर दिया गया। यहाँ पर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था, उसे एक ही तीर के बाण से मौत का हाथ उतार दिया। जहाँ पर कि अभिमन्यु के बारे में बताया जाता है कि अभिमन्यु बहुत ही ऐसे साहसी योद्धा थे जो कि अपने युद्ध से लगातार लड़ते गए। उसके अंदर जितना देर तक जीवित रहने का क्षमता था, वो उतनी देर तक लड़ते रहे। जहाँ पर कि उसे के हाथ से जब तीर धनुष छूट गया, तब वो तलवार से युद्ध करना चालू कर दिया। लेकिन जब उसके हाथ से तलवार भी छूट गया, तब वो रथ के पहिए से युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसे देखकर सभी योद्धाओं अंदर में जितने चक्रव्यूह के अंदर थे, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। लेकिन उसे सबको ये पता लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि ये अर्जुन का पुत्र है, जिसका नाम है अभिमन्यु। और अभिमन्यु ऐसा योद्धा उस महाभारत के रणभूमि में कोई नहीं था। यहाँ पर कि वो अपने युद्ध से लगातार उस दिन सभी योद्धा को उसी ने उलझाए रखा। अपने पिता का हर कमी को उसने पूरा किया। जहाँ पर कि हर तरफ युद्ध के तरफ जहाँ पर जितने भी लोग थे, उसे देख रहे थे कि वो कैसे युद्ध कर रहे थे। और यहाँ पर युद्ध करते हुए अभिमन्यु को वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। जहाँ पर कि कर्ण आते हैं और कर्ण उसे ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ही इस रणभूमि में सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने सोचा था कि यहाँ पर हम में से दो ही लोगों को इसकी उपाधि मिलेगी कि मैं इस रणभूमि में सर्वश्रेष्ठ हूँ, पहला तुम्हारा पिताजी और दूसरा मैं। लेकिन ये चीज को भी तुमने छीन लिया और इस चीज को तुमने प्राप्त किया। और ये कहकर कर्ण ने उस अभिमन्यु के पेट में तलवार मार दिया और अभिमन्यु का वहीं पर मौत हो गया। दोस्तों, ये लोगों को बताया जाता है कि अभिमन्यु इतना वीर योद्धा और इतना साहसी थे कि वो जब तक जीवित रहे तब तक उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे युद्ध करने के लिए गए और सभी मार खाकर वापस आ जाते थे। ये अभिमन्यु एक ऐसा वीर योद्धा था जो कि उससे लड़ने वाले सोच रहे थे कि आज मैं किससे लड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो लड़ते थे तो सबको लगता था कि आज मैं यहाँ पर जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो अपने शक्ति से किसी को भी मार सकता था। और वो ऐसे ही करते करते उसका मौत हो गया और उसके ऐसा उस महाभारत युद्ध में कोई नहीं बन सका और उसके ऐसा इतिहास में भी उसका नाम प्रचलित कर दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुनिएगा